अमरावती जिले के बडनेरा के विधायक रवि राणा की पार्टी युवा स्वाभिमानी में सब कुछ ठीक नहीं है। हनुमान चालीसा पढ़ने के विवाद के बाद रवि राणा से उन्हीं की पार्टी के कुछ पदाधिकारी नाराज है। युवा स्वाभिमान पार्टी के 35 पदाधिकारियों ने अपना इस्तीफा दे दिया है। विधायक रवि राणा का युवा स्वाभिमानी पार्टी सर्वसमावेशी और बहुधार्मिक दल के रूप में जाना जाता है। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष अयूब खान ने कहा कि फिलहाल राणा दंपति केवल भाजपा समर्पित भाषा का प्रयोग कर रही हैं, इसीलिए हम इस्तीफा दे रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्य नहीं होने की बात कही। पार्टी के अल्पसंख्यक पदाधिकारियों का कहना है कि रवि राणा की युवा स्वाभिमान की विचारधारा बदल गई है। बीते कुछ दिनों में रवि राणा के बर्ताव से मुस्लिम समुदाय में नाराजगी है। राणा की पार्टी के 35 पदाधिकारियों ने अपना इस्तीफा दिया है। इकबाल साहब का शेर बोल रहा हूँ कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदोसिता हमारा, हम बुलबुल हैं उसकी, वो गुलसिता हमारा। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है वतन है हिंदोसिता हमारा। हम राष्ट्रीय एकता के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध तमाम जातियों को साथ में लेके चलने वाले लोग हैं। ज़िले के अंदर हमने कभी किसी समाज को नहीं छोड़ा है, इसीलिए हम इतने सालों से राजकारण के अंदर है। मगर युवा सेवन पार्टी के अंदर जब हम आए थे तो उस वक्त हमारी पार्टी जो थी सेकुलर थी और सेकुलर के हिसाब से उनके साथ में कार्य करते आ रही थी। अब्दुल मकसूद शेख, युवा सेवन पार्टी अल्पसंख्यक शहर अध्यक्ष। हमारा 11 लोगों की हमारी बॉडी है अल्पसंख्यक शहर कार्यकारिणी अमरावती की। तो पूरी हमारी कार्यकारिणी और हमारे पीछे के जो सैकड़ों कार्यकर्ता है सभी ने हमने राजीनामा दिया। क्या वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि जो हमारी जब हम जिस वक्त इस पार्टी से जुड़े थे तो हमारे पार्टी का एक गीत था, हिंदू के लिए ना मुसलमान के लिए जीना है तो जियो हिंदुस्तान के लिए। तो उसी को लेकर हम सेकुलर पार्टी को लेकर हम सेकुलर पूरे जो उनके साथ जुड़े थे। तो उस वक्त आमदार रवि राणा ने बहुत सारे काम भी किए और हमारे दिलों पर उन्होंने राज भी किया और हम उनको सभी मुस्लिम समुदाय उनको दिलो जान से चाहते थे। लेकिन हुआ ऐसा कि जब से उन्होंने बीजेपी पार्टी को समर्थन दिया है तभी से वो वन साइड जाते हुए हमको दिखाई दे रहे कि हम तो कम, लेकिन हमारे जो समाज के लोग हैं मुस्लिम समुदाय को ये हमको बस बार बार अरे मकसूद भाई खाते रहो पीते रहो, अरे वो क्या बोल दिए, अरे वो क्या बोल दिए। साला ऐसा लगता है कि हम ही आमदार खासदार हैं। तो इसलिए वो लोगों का दुख देखते हुए हमने सोचा इस पार्टी को अब छोड़ देना चाहिए कि ये पार्टी पूरी बीजेपी पार्टी हो चुकी है, क्योंकि वन साइड बात कर रही है। जब भोंगे का मुद्दा आया तो भोंगे के विषय में इन्होंने बोला कि हनुमान चालीसा के लिए हम भोंगे देंगे। इनका काम ये था कि भाई हनुमान चालीसा के लिए भी भोंगे देंगे, मस्जिद वालों को अगर लगते हैं दरगाह के लिए उनको भी हम भोंगे देंगे, अगर बौद्ध विहार के लिए भोंगे लगते हैं हम उनको भी देंगे, अगर क्रिश्चियन के लिए लगते हैं या तुम्हारा गुरुद्वारों के लिए भोंगे लगते हैं उनको भी देंगे। ये अगर ये बात करते थे ये हमारे समाज के लोगों को लगता नहीं भी ये विचारधारा वाली पार्टी है, सबको लेकर चल रही है। लेकिन अभी ये बात से सीधा समझ में आ गया जब पार्टी पूरी बीजेपी पार्टी हो गई है, वाईएसपी पार्टी छोड़ के, इसलिए हम इस पार्टी को हम भी छोड़ दे रहे हैं। विधायक रवि राणा के युवा स्वाभिमान पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के 35 पदाधिकारियों के इस्तीफे दिए जाने के बाद विधायक रवि राणा ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए जिले की पालक मंत्री यशोमती ठाकुर की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और पालक मंत्री ये प्रयास कर रहे हैं कि मैं मुंबई नहीं जाऊं, लेकिन मैं नहीं रुकूंगा। हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए मातोश्री जाऊंगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में सत्ता बदलने के बाद उनके निर्वाचन क्षेत्र के लिए राज्य सरकार निधी नहीं दे रही। गरज नाही आहे, कारण की मी जे आहे मी काही चुकीचं काम करत नाही आहे। काही लोकांच्या सांगण्यावरून राजकीय जो खेळ चालू आहे, राजकीय जो षडयंत्र चालू आहे, अमरावतीच्या पालकमंत्र्यांना असं वाटते अल्पसंख्या नाराज झाला तर काँग्रेसकडे जाईल। पण हे लक्षात ठेवा, अल्पसंख्याचे जे लीडर आहे, जे लीडर 12 महिने इकडे तिकडे फिरत राहतात, तेच लोक फक्त अशा गोष्टी करतात। सर्वसामान्य गरीब लोक जे आहे ते संपूर्णपणे युवासेना पार्टीसोबत आहे। म्हणून हे लोक गेले काय आले काय युवासेना पक्षाला फरक पडत नाही। पालकमंत्र्याला असं वाटत असेल की अल्पसंख्याकांचे लोक युवासेना पार्टी सोडल्यानंतर काँग्रेसमध्ये आले आणि कुठेतरी काँग्रेसचा फायदा होईल, हे चुकीचं आहे। त्या ठिकाणी काँग्रेसमध्ये आणण्यासाठी त्यांनी राजीनामा देण्यासाठी मजबूर केला आहे त्यांना पालकमंत्र्यांनी, आणि राजीनामा दिला त्याची मी परवा करत नाही। राजीनामा दिल्यावर त्यांना काँग्रेस जो तिकीटसाठी कॅन्डिडेट नाही आहे। आज परिस्थिती अशी आहे की अमरावतीच्या पालकमंत्र्यांजवळ अमरावती महानगरपालिका असो की जिल्हा परिषद असो त्या ठिकाणी उमेदवार नाही आहे। म्हणून कुठेतरी त्यांना प्रलोभन दाखवून युवासेना पक्षातून तोडून काँग्रेसमध्ये आणणे आणि तिकीटची लालसा देणे अशा प्रकारची राजनीती अमरावतीत चालू आहे।
अमरावती जिले के अचलपुर और परतवाड़ा में सांप्रदायिक तनाव के बाद संचार बंदी लगाया गया था, लेकिन अब धीरे धीरे स्थिति के सामान्य होने से कुछ शिथिलता दी गई है। अचलपुर में तो अभी संचार बंदी कायम है, लेकिन परतवाड़ा, देवमाली और कांडली में संचार बंदी में शिथिलता दी गई है। अमरावती जिले के अचलपुर में रविवार की रात झंडा निकालने के मुद्दे पर दो गुट में सांप्रदायिक तनाव का निर्माण हो गया था, जिसके बाद अचलपुर और परतवाड़ा में बढ़ते तनाव को देखते हुए प्रशासन ने संचार बंदी लगाया। अचलपुर में तो चौथे दिन भी संचार बंदी कायम है, लेकिन परतवाड़ा, देवमाली और कांटली में दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक संचार बंदी में शिथिलता दी गई है। आज परतवाड़ा, अचलपूर आणि कांडली, देवमाळी या परिसरामध्ये दुपारी 12 वाजेपर्यंत संचारबंदीमध्ये शिथिलता देण्यात आली होती। त्या अनुषंगाने आपणास पुन्हा कळवण्यात येते की परतवाड़ा, कांडली आणि देवमाळी या परिसरामध्ये ही शिथिलता ही पुन्हा 12 वाजेपासून 9 वाजेपर्यंत रात्रीच्या म्हणजे आज गुरुवार 21 एप्रिल 2022च्या रात्री 9 वाजेपर्यंत संचारबंदीचे निर्बंध परतवाड़ा, कांडली आणि देवमाळी या परिसरामध्ये शिथिल करण्यात येत आहे। मात्र अचलपूर शहरामध्ये दुपारी 12 नंतर संचारबंदी ही पुढील आदेशापर्यंत कायम राहील। सर्वांनी याची नोंद घ्यावी। धन्यवाद। अमरावती जिले में बच्चों के कोरोना वैक्सीनेशन के लिए प्रशासन द्वारा विशेष व्यवस्था की गई है। विशेष रूप से स्कूल में वैक्सीनेशन शिविर लगाकर बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है। शहर के नारायणदास लड्ढा हाई स्कूल में वैक्सीनेशन केंद्र का जिलाधिकारी पवनीत कौर और मनपा प्रशासक डॉक्टर प्रवीण आष्टीकर ने दौरा किया। इस दौरान स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारियों को आसपास के क्षेत्र में वैक्सीनेशन के बारे में जागरूकता फैलाने की सलाह दी गई। अमरावती जिले में प्रशासन द्वारा अधिक से अधिक विद्यार्थियों को वैक्सीन लगाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए अभिभावकों से संवाद साधते हुए उन्हें वैक्सीनेशन के बारे में भी जागरूकता बढ़ानी चाहिए और छात्रों को वैक्सीनेशन के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। विद्यार्थियों को भी सुझाव दिए गए कि वे अपने दोस्तों से वैक्सीन लगवाने का आग्रह करें। जिलाधिकारी पवनीत कौर ने अब तक वैक्सीन नहीं लगाने वाले नागरिकों से अपील की है कि वो वैक्सीन लगवाकर अपने और अपने परिवार को सुरक्षित करें। अब शहर के हर हिस्से में वैक्सीनेशन शिविर आयोजित की जा रही हैं और सभी को इसका लाभ उठाना चाहिए। चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर विशाल काले, बिजरालाल बियाणी, शिक्षा समिति के अध्यक्ष अशोक राठी, सचिव सुनील गोयंका, ब्रिजलाल बियाणी, साइंस कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर दीपक धोटे, नारायणदास लड्ढा स्कूल के प्रधान अध्यापिका सुषमा मालवे और सभी स्कूल अन्य कर्मचारी और छात्र छात्राएं मौजूद थे। जिले में 12 से 14 आयु वर्ग के छात्रों के लिए वैक्सीनेशन शुरू किया गया है। कॉर्बेवैक्स वैक्सीनेशन का इस्तेमाल 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को टीका लगाने के लिए किया जा रहा है। प्रशासक डॉक्टर प्रवीण आष्टीकर ने इस आयु वर्ग के विद्यार्थियों से वैक्सीन कराने की अपील की है। जिस स्कूल में वैक्सीन होना है उसके आसपास जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सेल्फी पॉइंट भी सुझाए गए हैं। अमरावती के बडनेरा से विधायक रवि राणा ने कहा कि वे शनिवार 23 अप्रैल को मुंबई में मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। इस दौरान उनके साथ 500 से अधिक कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। राणा ने अपने आरोप में कहा कि बतौर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सत्ता में आने से राज्य में ग्रहण लग गया है। इसके अलावा राणा ने मातोश्री शिव सैनिकों का पूजा स्थल बताकर हनुमान चालीसा की आड़ में मुख्यमंत्री पर कई आरोप लगाए। हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंना हृदयामध्ये ठेवतो त्या उद्देशाने त्या ठिकाणी हनुमान चालीसा वाचून संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आलेलं संकट ते नष्ट झालं पाहिजे। मुख्यमंत्र्यांना शक्ती मिळाली पाहिजे आणि महाराष्ट्रामध्ये मुख्यमंत्री विदर्भामध्ये आणि मंत्रालयात जाणं सुरू केलं पाहिजे। विदर्भाच्या प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये गेले पाहिजे, शेतकऱ्याच्या बांधावर गेले पाहिजे आणि महाराष्ट्रामध्ये थांबलेला विकास हा पुन्हा जोरात धावला पाहिजे। या उद्देशानं आम्ही मातोश्रीवर हनुमान चालीसा वाचासाठी 22 तारखेला हजारो भावी भक्त त्या ठिकाणी जाणार आहे आणि 23 तारखेला सकाळी त्या ठिकाणी मातोश्रीवर हनुमान चालीसा वाचून अमरावती के अचलपुर में हुई हिंसा में पालक मंत्री यशोमती ठाकुर को मास्टरमाइंड बताने के मामले में पुलिस ने पुणे से एक बीजेपी कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई से कई भाजपा नेता नाराज है। बीजेपी प्रवक्ता शिवराय कुलकर्णी ने कार्रवाई को लेकर राज्य सरकार की कड़ी आलोचना की है।
अचलपूरच्या भारतीय जनता पार्टीचा कार्यकर्ता अभय मातने हा आपल्या मुलीच्या प्रवेशासाठी पुण्यामध्ये पोहोचलेला होता. जो दंगलीच्या दिवशी गावामध्येच नव्हता त्याला मास्टर माइंड म्हणून अमरावतीचे पोलीस त्याला दंगलीचा मास्टर माइंड म्हणून घोषित करत आहेत. त्याचा गुन्हा काय तर हनुमान जयंतीच्या दिवशी छत्रपती शिवरायांच्या महाराष्ट्रामध्ये अचलपुरात जो ऐतिहासिक प्राचीन परकोट आहे त्या परकोटावर भगवा झेंडा लावणे हा गुन्हा आहे. त्यांनी भगवा झेंडा लावला म्हणून त्याला मास्टर माइंड ठरवलं जात आहे. एवढंच नव्हे तर त्याला एखाद्या दरोडेखोराप्रमाणे पुण्यामध्ये अटक केली आणि अटक केल्यानंतर अमानवीयतेची हद्द या पोलीस प्रशासनाने केली आहे. त्याची पत्नी तिथे पुण्यामध्ये तिला पुढं माहीत नाही, तिला यांनी स्वतःच्या गाडीमध्ये पेट्रोल भरायला लावलं, गाडी फुल करायला लावली, ती गाडी बोलवली पोलिसांनी आणि तब्बल अटक केल्यानंतर तब्बल 24 तास त्याला पुण्यामध्ये ठेवून 24 तासानंतर अभय मातनेच्या गाडीत त्याच्या पत्नी जो पैसे नसताना तिला पेट्रोल भरायला सांगून त्याच्याच गाडीमध्ये त्याला परत आणलं. त्याचे व्हेअरअबाउट्स पोलीस द्यायला तयार नाही, त्याला कुठे नेला काय नेला हे सांगायला तयार नाही. प्रचंड दहशतीचं दडपशाहीचं वातावरण हे अचलपूरमध्ये सुरू केलेलं आहे. आजही हिंसक जमावाचा आकडा तुम्ही बघा, त्याच्यापैकी किती लोकांना अरेस्ट केलं आणि जे निरपराध लोक होते ज्यांनी काहीही केलं नाही त्यांचा अटक केलेल्यांचा आकडा बघा. ही तफावत स्पष्टपणे दिसून येईल. हे सरकार हिंदू विरोधी सरकार आहे. कुठेही जातीय तणावाचं वातावरण निर्माण झालं तर गठ्ठा मतदानासाठी काही लोकांचं संरक्षण करायचं आणि हिंदूंना अटक करायची अशी या सरकारची मानसिकता आहे. या सरकारच्या मानसिकतेचा आम्ही तीव्र शब्दामध्ये निषेध करतो. सरकारने ही चूक दुरुस्त करावी, नाहीतर अचलपूरमध्ये अतिशय मोठ्या प्रमाणामध्ये या विषयावर आंदोलन झाल्यापासून राहणार नाही. अमरावती पुलिस ने कत्लखाने ले जा रहे वाहन को जब्त कर 39 गायों को जीवन दान दिया है. बुधवार को नागपुर हाईवे पर यह कार्रवाई की गई. मामले में चालक और क्लीनर को गिरफ्तार कर वाहन समेत 14 लाख रुपए का माल जब्त किया गया है. बडनेरा के राजमार्ग पुलिस थाने के सहायक पुलिस निरीक्षक सुगत पुनके ने बताया कि आरोपी अमित राजू सोनी और जलील खान नसीम खान नागपुर से अमरावती बूचड़ खाने जा रहे थे. सूचना मिलने पर सहायक पुलिस निरीक्षक वैशाली आठवले, कांस्टेबल किशोर बज, प्रकाश सोनवने, मंगेश राउराले, समीर धांडे और दिनेश राठौड़ ने सुगत पुनके के मार्गदर्शन में नागपुर हाईवे पर गश्त कर रहे थे. उन्होंने रिलायंस पेट्रोल पंप पर वाहन को रोक दिया. वाहन के चालक अमित राजू सोनी और जलील खान नसीम खान दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और 39 गायों को जब्त कर लिया गया. बेरहमी से वाहन में लाए जाने से कई गाय घायल हो गई. अमरावती जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने कहा कि अमरावती शहर में वडाली झील क्षेत्र के विकास से अमरावती जिले में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और ये जिले में एक महत्वपूर्ण पर्यटन सुविधा का निर्माण करेगा. अमरावती नगर निगम क्षेत्र में वडाली झील के पर्यटन विकास को लेकर पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे के साथ बैठक की. इस बैठक में झील के अलावा जिले के विकास के कई मुद्दों पर चर्चा की गई. एसआरपी कैंप, वन विभाग व नगर निगम की भूमि व प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर 2 सरोवर व लैंडस्केपिंग का निर्माण नगर निगम द्वारा कराया जाएगा. वडाली झील क्षेत्र में छत्रपति शिवाजी महाराज और बाला साहेब ठाकरे की प्रतिमा लगाई जाएगी. ये बात महिला एवं बाल विकास मंत्री अधिवक्ता यशोमती ठाकुर ने कही. उन्होंने बताया कि पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे ने इस झील के सौंदर्यीकरण के लिए विकास योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं. वडाली झील क्षेत्र के विकास का प्रश्न कई वर्षों से लंबित था. इस बैठक में वडाली झील को पर्यटन के लिए विकसित करने का प्रश्न हल हो गया है. इस जगह पर जल्द ही विकास कार्य शुरू होंगे. वडाली झील क्षेत्र के विकास से अमरावती जिले में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा. यशोमती ठाकुर ने विश्वास व्यक्त किया है कि इससे जिले में एक महत्वपूर्ण पर्यटन सुविधा का निर्माण होगा. इसके अलावा वडाली झील के विकास और सौंदर्यीकरण के दौरान वन विभाग में इको टूरिज्म के तहत ऑक्सीजन पार्क के निर्माण, झील क्षेत्र में बोटिंग क्लब के निर्माण, पार्क आदि पर चर्चा की गई. इसके लिए अमरावती जिला कलेक्टर एवं नगर निगम द्वारा विकास योजना तैयार कर प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया. अमरावती शहर के साबनपुरा में आयोजित इफ्तार पार्टी में पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह शामिल हुई. इस मौके पर उन्होंने सभी सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की.
पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने बुधवार शाम को अमरावती शहर के साबनपुरा में जामा मस्जिद के अध्यक्ष शकील अहमद द्वारा आयोजित इफ्तार पार्टी में शिरकत की। रमजान के महीने में और रमजान ईद के मौके पर शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी को सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की। साथ ही सोशल मीडिया पर चल रहे नस्लभेदी पोस्ट पर ध्यान न दे। अगर कोई गलत पोस्ट या अन्य आपत्तिजनक टेक्स्ट पोस्ट कर रहा है तो तुरंत पुलिस को इसकी सूचना देने की भी अपील की। इफ्तार पार्टी में पुलिस उपायुक्त विक्रम साली, नगर निगम के उपायुक्त सुरेश पाटिल, तहसीलदार काकड़े, हेल्पलाइन के संजय तिरथकर और संबंधित थाने के थानेदार उपस्थित थे। जिस तरह से बच्चों के हाथों में मोबाइल है और जिस तरह से सोशल मीडिया का यूज असामाजिक तत्व अफवाह फैलाने के लिए करते हैं, तो ऐसी अफवाहों पर बिल्कुल विश्वास न करें। आपके पास सोशल मीडिया के माध्यम से कोई भी न्यूज आती है, कोई भी मैसेज आता है, तो आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको दिखाएं, सलाह मशवरा करें और उनके थ्रू पुलिस स्टेशन में आए और खुद से आपको मैसेज देंगे। युवा वर्ग है, खून गर्म होता ही है, लेकिन जोश में होश न खोए और ऐसे कोई रूमर्स आए तो तुरंत अपने बड़े बुजुर्गों के माध्यम से पुलिस स्टेशन को बताएं। और हमारा पुलिस स्टेशन आपके सहयोग के लिए बैठा है, शहर में अमन और शांति कायम करने के लिए ही है और 24 घंटे है। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अमरावती।